लोग धोखा क्यों देते हैं और धोखेबाजों से कैसे बचा जा सकता है। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुकू एफएम पर एक ओरिजिनल शो को सुना और ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि एक बार जरूर इस बुक को सुनना चाहिए। ये पूरी की पूरी बुक ऑडियो फॉर्म में है जो कि कुकू एफएम पर सुनी जा सकती है। लेकिन अगर आप नहीं सुन सकते तो उसी बुक से मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब हम अक्सर ढूंढा करते हैं और हमें नहीं मिलते। इस बुक के जरिए से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत ही अच्छी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल लेते हुए समझाया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लोग धोखा क्यों देते हैं और धोखेबाजों से किस तरह से बचा जा सकता है। तो इस बुक के मैं हीरो कहूंगी वो है एक बुद्धिस्ट मंक, जिनसे उनका एक दर्शक एक सवाल पूछता है एक सभा के दौरान, जहां पर ये बुद्धिस्ट मंक लोगों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति गुस्से में आकर उनसे पूछता है कि गुरुजी, लोग धोखा क्यों देते हैं। आप कहते हैं कि धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग तो धोखा देते हैं, लोग दूसरों का मजाक भी उड़ाते हैं। तो हम इस तरह के लोगों से कैसे बच सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति धोखेबाज है। तो गुरुजी उस व्यक्ति को शांत कराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग धोखा देते हैं। तो इसके लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें कोई भी व्यक्ति धोखा तभी देता है जब हम कोई गलती करते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि आप धोखेबाज लोगों को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे धोखा खाने से बच सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर आपको अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने वाले रिश्तेदार और दोस्त हमें अच्छे लगने लगते हैं। हम उन पर बहुत ही जल्दी भरोसा करने लग जाते हैं और अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर करने लग जाते हैं। हम अक्सर भावनाओं में बहकर लोगों के साथ उस हद तक बातें शेयर करने लग जाते हैं जो आगे चलकर हमें नुकसान देने वाली होती हैं। इतना ही नहीं, आप उन लोगों के द्वारा दी गई एडवाइस को भी मानना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप लोगों पर जितनी जल्दी भरोसा करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी धोखा मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा ना दे, तो आपको सोच समझकर लोगों पर भरोसा करना होगा और उन प्राइवेट बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है जो कि आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा आप अपनी हर एक बात को हर किसी के सामने ना रखें जब तक कि आपको भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा सीधा नहीं बनना है, क्योंकि आपके सीधेपन का फ़ायदा बहुत ही इजीली कोई भी उठा सकता है। क्योंकि आपका सीधापन आपका वो धन है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता, बल्कि लोग इसका फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करते हैं और आपको चोट पहुंचाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। धोखेबाज लोगों की पहली पहचान यही होती है कि वो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर आप उनको ये बताएं कि आप अब सब समझते हैं और अब आपको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो धोखा देकर बच जाएंगे, उनका फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। धोखा देना उस दो धारी तलवार की तरह होता है, जिसे पकड़कर आप सामने वाले को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन आपके खुद के हाथ भी घायल हो जाते हैं। यही बात समझनी है कि ना तो किसी को धोखा देना है और ना ही किसी से धोखा खाना है। धोखेबाजों की खासियत ये होती है कि वो आपके अपने होते हैं, जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ये आपकी किसी भी बात का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी इंसान बिना मतलब किसी को धोखा नहीं देता। उसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला तो है स्वार्थ। धोखा देने के पीछे उस इंसान का बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा होता है। वो धोखा देकर जिंदगी में आपसे आगे बढ़ना चाहता है। वो आपसे अपने काम निकालकर धोखा देकर आपसे आगे निकल जाता है। धोखा देने में उसका स्वार्थ छुपा होता है। दूसरा होता है उसका लालच। लालच इंसान को धोखा देने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि लालची इंसान कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहता है, बहुत ज्यादा पाना चाहता है। तो वो अपनी इस चाहत में किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लालच के कारण कितने ही लोगों का नुकसान हो गया, कितने ही लोग बर्बाद हो जाएं। उसे अपने फायदे से मतलब होता है। उसका मकसद आपको चोट पहुंचाकर अपना फायदा निकालना होता है। ऐसे लोग मीठी छुरी की तरह होते हैं। वो वेल विशर बनकर आपका विश्वास जीतते हैं, आपकी लाइफ में एंटर होते हैं या आपके घर में घुसते हैं और मौका देखकर आपकी गर्दन पर वार करते हैं। और तीसरा कारण होता है जलन।
एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकते। जलन में आकर इंसान जाने अनजाने एक दूसरे को धोखा दे ही देते हैं। इसीलिए किसी के सीधेपन का या किसी के ऊपर जल्दी भरोसा करने की आदत का कोई भी व्यक्ति फायदा उठा सकता है। इसीलिए किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये भावनाएं हैं, जैसे कि जलन, स्वार्थ और लालच, तो जितनी जल्दी हो सके आपको इन भावनाओं को पहचानना है, अपने मन को पढ़ना है और जितनी जल्दी हो सके इन भावनाओं को बदलना है। क्योंकि जब आप इन भावनाओं के चलते किसी को धोखा देते हैं तो आप खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। आप अपने मन से पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए और जो चाहिए उसके लिए क्या तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब आप ही के मन में छुपा हुआ होता है। तो हमारा अगला सवाल ये उठता है कि धोखेबाज लोगों को अपने जीवन में कैसे पहचाने कि कौन सा व्यक्ति धोखेबाज है और कौन सा व्यक्ति हमारा सगा है। तो उन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। बस तुम्हें लोगों के बिहेवियर पर नजर रखनी है। क्योंकि जो लोग तुमसे अपनी सारी बातें छुपाते हैं लेकिन तुमसे तुम्हारी सारी बातें जानना चाहते हैं, उन लोगों के अक्सर दो चेहरे होते हैं। तुम्हें उनके बारे में दूसरों से पता चलेगा, लेकिन जब तुम उनसे पूछने जाओगे तो उनका एक ही घिसा पिटा जवाब होगा, अरे ये बात तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। ऐसे लोगों से तुम्हें बचकर रहना चाहिए जो खुद को बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं लगने देते। वो लोग छुप कर वार करते हैं। उनकी मीठी बातों में आकर अपना हर राज उन्हें नहीं बताना चाहिए। जो लोग कड़वा बोलते हैं लेकिन मुंह पर बोलते हैं, उन पर 1% भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देते। जो इंसान आपका अपना नहीं होता उसे आपकी परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों की जबान बहुत मीठी होती है उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मीठी बातें करके दूसरों का भरोसा जीतते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना काम निकालकर उन्हें धोखा भी दे देते हैं। धोखेबाज इंसान की एक पहचान ये भी होती है कि वो आपके सामने मीठी बातें करेगा और आपकी पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करेगा। धोखा देने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं, बल्कि आपको उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसके अलावा आपको अपनी संगत पर भी नज़र डालनी चाहिए। आप देखिए कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, आपके दोस्त या फिर आपके करीबी लोग कैसे हैं, क्योंकि धोखेबाज अक्सर अपने ही होते हैं। हम अक्सर अनजान लोगों से बचकर रहते हैं और अपनों से खुलकर बात करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाला और धोखा देने वाला आपका अपना ही होता है। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है ये आप मुझे बताइए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, जिस पर आपको 60% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।